सभी दोस्तों का कुंवर सी क्लास में स्वागत है। सब लोगों को होली की अग्रिम बधाई। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली के त्यौहार अच्छे से बिता रहे होंगे। आइए चलते हैं हम लोग सीयूटी जियोग्राफी के सिलेबस के बारे में कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, कितने करने होंगे, क्या क्या, इन सब बातों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यार देखिए, भूगोल यानी कि जियोग्राफी इसको ना दिखाई पड़े तो हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। जियोग्राफी का हम लोगों का सीयूटी का सिलेबस क्या है, कितना सिलेबस है, कितना 12 से रिलेटेड है, कितना 12 से बाहर है, जो कि आने की संभावना होती है सीयूटी में। सीयूटी में हम बता दें, डोमेन भूगोल में 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आप लोगों को 40 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 40 क्वेश्चन, हालांकि जैसे कि 50 क्वेश्चन में से अगर आपको 10 क्वेश्चन ना है तो आप छोड़ सकते हैं, मात्र आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन पे 5 अंक मिलेंगे और एक क्वेश्चन पे 5 अंक, यानी कि 40 क्वेश्चन गुणते पाए, यानी कि 200 का पूर्णांक रहेगा डोमेन जियोग्राफी में। और माइनस मार्किंग के लिए 1/3, अगर आप का क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 माइनस मार्किंग होती है और 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं किन किन टॉपिकों से आएगी और कैसे सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छे तरह से करें कि हमारा नंबर बेहतर आए। जैसा कि हमने आपको बता दिया लैंग्वेज हिंदी में कि उसमें क्या क्या आएगा, उसका सिलेबस वीडियो अपलोड हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और संस्कृत का भी बता चुके हैं। अब हम आते हैं जियोग्राफी भूगोल पे या भू विज्ञान पे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्या क्या है, कैसे क्या होता है, जैसा कि आपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी। तो ये सब 12 से रिलेटेड है, इसके लिए ज्यादा आप लोग परेशान ना हो। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय से, मतलब मानव भूगोल की जीविका कैसे, परिवहन क्या, कैसे रहन सहन, इन सब के बारे में हम लोग विचार करते हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा रहा प्रकृति। प्रकृति यानी कि जो वातावरण, यानी कि जो ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है उसके बारे में, एवं उसका विषय क्षेत्र, कहाँ से उसकी एरिया है, क्या कैसे, इन सब के बारे में हम लोग पहले टॉपिक में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा हेडिंग है हम लोगों की लोग, यानी कि विश्व की जनसंख्या, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन या इंडिया पॉपुलेशन, यानी भारत की हो या विश्व की हो, जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या के क्या क्या कारण है, क्या निवारण है, कैसे घट सकती है या कैसे बढ़ सकती है, इससे क्या क्या स्थितियां बिगड़ने वाली है या बनने वाली है, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन, यानी कि जैसा कि आप लोगों ने इसके 2, 4 या 10 साल पहले देखे होंगे, जनसंख्या में बड़ी वृद्धि तेजी से हुई है। तो जनसंख्या में परिवर्तन यानी कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कब बढ़ी कब घटी, इन सब के बारे में हम जनसंख्या परिवर्तन के बारे में इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। उसके बाद आयुलिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या कैसे, जैसे लिंगानुपात होता है, किसी 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या, लिंगानुपात, उसके बारे में यहाँ सब हम लोग पढ़ेंगे। मानव विकास दर, ये हम लोगों का लोग वाली हेडिंग में आएगा। मानव विकास दर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी 1-2 पॉइंट जो भी हो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि विश्व की या इंडिया की, उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन, आयुलिंग, उसके बाद हम लोग आते हैं मानव की क्रिया, यानी कि मानव की क्रियाकलाप, भौतिक हो या रासायनिक, इन सब के बारे में हम लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगे। मानव की 3-4 क्रियाएं बताई गई, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इन सब में संचार, परिवहन जो भी होते हैं सब अलग अलग क्रियाएं हैं। तो प्रथम प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि जो पहले वाली क्रिया जो कि आर्थिक स्थिति से रिलेटेड हुई है, खेती बाड़ी से लेते हुए जो भी हो, ये इन सब क्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद द्वितीय क्रियाएं, उसके बाद तृतीय क्रियाएं, फिर चतुर्थ क्रियाएं। 4 क्रिया में डिवाइड है। एनसीईआरटी क्लास 12 में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ये हमारी हेडिंग है मानव क्रियाएं। उसके बाद हम लोग आते हैं परिवहन, व्यापार एवं संचार। परिवहन, व्यापार एवं संचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जल परिवहन। जल परिवहन क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके जल परिवहन के माध्यम से हमारे देश की कैसे व्यापार होती है, कैसी आर्थिक स्थिति बनती है या बिगड़ती है, लाभ होता है या हानि होती है या लाभ होता है, इन सब के बारे में हम जल परिवहन में पढ़ेंगे। इसका कितना अनुपात हम लोगों के हित में है या अहित में है, इन सब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद हवाई परिवहन, उसके बाद तेल एवं गैस पाइपलाइन। तेल यानी कि जैसा कि तेल के बारे में, तेल कई प्रकार के भी पाए जाते हैं, जैसे कि चाहे खाद्य सामग्रियां वाली तेल हो या फिर प्रकृति वाली तेल, या हमारे जो आवागमन उपयोग में डीजल, पेट्रोल, ये सब है, गैस पाइपलाइन, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद उपग्रह संचार के बारे में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से जो दूसरे देश में आयात या निर्यात किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग रहेगी मानव बस्तियां। मानव बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक शहरी, दूसरी ग्रामीण। तो शहरी में क्या होता है, शहरी की क्या स्थिति है,
ग्रामीण की क्या स्थिति है, शहर की क्रियाकलाप कैसी होती हैं जो सामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए, और गांव की क्या स्थिति है जो कि ग्रामीण बस्तियां हैं वहाँ कैसे जीवन यापन लोगों का होता है, वहाँ की क्या क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मानव बस्तियां में बंदोबस्त के प्रकार, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां हमने आपको बताया। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है यानी लोग हैं और उनकी अर्थव्यवस्था कैसी रही है, बिगड़ने वाली है या बनने वाली है, कैसी चल रही है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि जनसंख्या आप लोगों ने यहाँ भी पढ़ चुके होंगे, यहाँ विश्व की जनसंख्या हमें यह बताई गई है, और यहाँ हम लोग जनसंख्या में सभी जनसंख्या चाहे विश्व की हो या भारत की हो। उसके बाद प्रवास का मतलब होता है रहन सहन, ठीक है। उसके बाद मानव विकास, उसके बाद पर्यावरण विकास, उसके बाद हम लोग आते हैं परिवहन संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन संचार, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में। ज़्यादा टाइम लेते हुए कम समय में आप लोगों की कम वीडियो मतलब कम टाइम में पूरा सिलेबस हो जाए, और अच्छे से सिलेबस देख लीजिए आप लोग, जिससे ज़्यादा टाइम न लगे। हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कम वीडियो में इसको आप लोग कवर कर सके आसानी से। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके बाद चयनित मुद्दों और समस्याओं के भौगोलिक परिचय, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में यानी कि पर्यावरण, उसके बाद पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, उसके बाद शहरी ग्रामीण और भूमि अवक्रमण, और भी जो भी छूटा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं जहां भी समझ में नहीं आया हो जरूर अवगत कराएं। और ये रही आपकी जियोग्राफी डोमेन सब्जेक्ट। हालांकि आप लोगों की जो भूगोल की सिलेबस है वो ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि जब बच्चा 12 से पास करता है तो उसे ये आपकी यूपीएससी परीक्षा तो है नहीं कि पूरी जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। हल्की सी जियोग्राफी आप लोगों को पढ़ना होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ भी छूट मिलती है। आप लोग नया तो ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 40 कर लीजिए, 50 में 40 आता है, बहुत आता है। उसके बाद आप लोग ये हेडिंग देख लीजिए, और जहाँ कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सिलेबस के साथ, और यहाँ पे हर टॉपिक की वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।